हे गाइस, वेलकम बैक टू पेडी स्टडी लाइफ। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्लास 11th का फर्स्ट ब्लॉग। तो मैंने स्ट्रीम ली है कॉमर्स स्ट्रीम विद अप्लाइड मैथ्स। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कॉमर्स के बारे में, मतलब जो मेरे साथ अभी अपनी बुक्स के बारे में, स्ट्रीम के बारे में और जो मेरी स्कूल में पढ़ाई चल रही है उसके बारे में। तो मैंने अब अपने फ्रेश ब्लॉग्स लाने चालू कर दिए, क्योंकि अब मैं 10th का सारा हटा चुकी हूँ जो भी मेरे ब्लॉग्स थे। तो अब मैं पहले बताती हूँ मेरे पास बुक्स कौन कौन से एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं: अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट है मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं: अकाउंट्स, बीएसजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट है, याद नहीं आ रहा है। और अप्लाइड मैथ्स अब याद आया। तो मैंने ऑप्शनल में, वैसे तो ऑप्शनल में था ये, और ये वैसे मेन सब्जेक्ट भी है। मैथ्स तो मेन सब्जेक्ट में ही आता है। और इसमें मेरे क्लास टेस्ट हो गए हैं। 20 नंबर के जो क्लास टेस्ट होते हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। मतलब कि अभी अप्रैल में ही हो गए थे। उसके मेरे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मिले हैं। पहला मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, वेट अ सेकंड। हाँ, तो मैं आपको बताई थी मार्क्स के बारे में। तो मार्क्स मेरे इंग्लिश में मिल गए हैं और उसमें अकाउंट्स में मिले हैं, और इंग्लिश, अकाउंट्स और मैथ्स में 3 सब्जेक्ट में मिले हैं। सबसे कम अकाउंट्स में आए। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अभी नया नया सब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से। तो अभी तो थोड़ा ऐसे चल रही है पढ़ाई। और अकाउंट्स में सबसे कम आए हैं, और उसका नंबर मैं बताऊँगी नहीं। मेरे मैथ्स में आए 20 में से 11 मार्क्स, बेटर मार्क्स। और 8 आउट ऑफ 20, 8 नंबर आए मेरे आउट ऑफ 20 इंग्लिश में। ये मेरे मार्क्स हैं, और ये मेरी स्ट्रीम के बारे में बताया मैंने। और बुक्स बता देती हूँ मेरी कौन कौन सी पब्लिशर की बुक है। एक एनसीईआरटी है, बिजनेस स्टडीज़ की एनसीईआरटी है। अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल है। अप्लाइड मैथ्स की एमएल अग्रवाल है। इंग्लिश की तो एनसीईआरटी है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, आपको ही पता होगा, सब में ही है, हर स्ट्रीम में है वो तो। और इकोनॉमिक्स की 2 बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। उसमें भी इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक्स की पहले बुक बता देती हूँ, संदीप गर्ग, दोनों संदीप गर्ग की बुक हैं। और काफ़ी सारा सिलेबस हो गया है अकाउंट्स में, तो काफ़ी सारा सिलेबस हो गया है। काफ़ी सारा नया चीज़ पढ़ने को मिला है 11th में, क्योंकि सभी नया है। बुक्स भी नहीं है, मतलब बुक्स तो नहीं है ही, सिलेबस ही नया है। तो काफ़ी कुछ 11th में चेंजेस आए हैं। तो ये था मेरा क्लास 11th का फर्स्ट ब्लॉग। और मेरी पढ़ाई भी अच्छी, मतलब अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे पढ़ने में भी। नए नए सब्जेक्ट और नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। ऐसे ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और कुछ आपको चाहिए हो क्लास 11th के कॉमर्स के बारे में, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपको बताऊँगी कॉमर्स के बारे में जो भी डिटेल्स, या फिर आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से तो आप कमेंट से बता दीजिएगा। और मैंने बैच के बारे में बता देती हूँ, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अभी तो मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं करा है। अगर मैं आगे ज्वाइन करती हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऑनलाइन बैच लिया या ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग। ओके, बाय बाय गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में बता दीजिएगा। और आपको कौन कौन से नए नए ब्लॉग्स किस टॉपिक पे चाहिए। और मैंने आपको कल पोस्ट भी डाला था, तो आपने देखा ही होगा। बाय बाय।